जय हिंद दोस्तों। अभी आप ये कल से यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, कोई रक्षा विशेषज्ञ है, उसने कोई ट्वीट कर दिया तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आपका पेपर रद्द हो सकता है, आपकी जो फॉर्म भरे हुए हैं वो भी रद्द हो सकते हैं, आपको दोबारा तैयार रहने की ज़रूरत है। आप जो ये यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों को डीमोटिवेट ना करें। देखो, फरवरी तक हमारे सेंटरों में भर्तियां होती रही हैं। किसी किसी सेंटर में दो दो भर्तियां भी हो चुकी हैं। यहाँ के ऊपर फरवरी के बाद में एक ऐसी रोक लगा दी गई कि ना तो किसी सेंटर की भर्ती हुई, और जो फरवरी के बाद में जो भर्तियां थी उन पे भी रोक लगा दी गई। यानी कि पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल आर्मी से हटके और सरकार पे आ गया। सारा कंट्रोल अब सरकार के हाथ में है फिलहाल। अभी आर्मी को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है, और आर्मी को जब तक किसी प्रकार का आदेश नहीं मिलेगा, आर्मी पे ना तो वेबसाइट पे कुछ आएगा और ना ही आर्मी कुछ कहेगी, ना अखबार में कुछ बोलेगी और ना मीडिया में कुछ बोलेगी, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता अभी क्या होना है क्या नहीं होना है। मैंने आपको पहले बताया था, टूर ऑफ ड्यूटी अब सबसे बड़ा कारण है। टूर ऑफ ड्यूटी, अगर टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुई तो आपकी वैकेंसियां कम होंगी, ये गारंटी है। आपको उस हिसाब से ही वैकेंसियां मिलेंगी जिस हिसाब से टूर ऑफ ड्यूटी लागू है। अभी जो टूर ऑफ ड्यूटी का है, पूरा लेखा जोखा सामने नहीं आया है। जब टूर ऑफ ड्यूटी का लेखा जोखा सामने आएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। भर्तियां भी होंगी, एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता। एयरफोर्स की इनरोलमेंट डेट ये भी रद्द नहीं हो सकती। ये सब होंगे। ये सिर्फ इसीलिए रोके हुए हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का एक बार क्लियर हो जाए, ये लागू होगी या नहीं होगी। उसके बाद आर्मी को जैसे ही आदेश मिलेगा, तुरंत आर्मी अपनी कार्रवाई करेगी। आपसे युवा तो परेशान ही है, आर्मी भी परेशान है। जवानों की देखो छुट्टी तक नहीं कट रही है ढंग से, वहाँ पर जवानों की कमी है। टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी है, इसके ऊपर ऐसा हंगामा हो गया है कि बस पूरी यूट्यूब के ऊपर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जबकि क्लियर किसी को नहीं पता। टूर ऑफ ड्यूटी हमारे देश में सक्सेस नहीं हो सकती। टूर ऑफ ड्यूटी हमारे देश में सक्सेस नहीं हो सकती। हमारा देश कुछ एक इलाका ऐसा है जो उग्रवादी एरिया है, जहाँ पर आतंकवाद है। आप ये तो कह नहीं कर नहीं सकते कि टूर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से आप वहाँ से बच्चे नहीं लेंगे, युवाओं को भर्ती नहीं करेंगे। अगर टूर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से आपने वहाँ से भर्ती किए, कुछ नक्सलवादी एरिया है, कुछ उग्रवादी एरिया है, वहाँ के ऊपर आप 4 साल के अंदर एक ट्रेन बच्चा वापिस आप सिविल के अंदर भेज रहे हैं, और जो बिल्कुल नया खून होगा, और आतंकवादियों को या नक्सलवादियों को आप ये मौका दे रहे हैं कि उनको बिल्कुल ट्रेंड आदमी मिलेंगे, और आप बाद में पछतावा ही करेंगे। जिस देश में उग्रवाद है, जिस देश में कुछ एक इलाके में उग्रवाद है, वहाँ टूर ऑफ ड्यूटी उस देश में नहीं चल सकती। टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी को भी कमज़ोर करेगी। आप ये मत सोचना कि टूर ऑफ ड्यूटी से आर्मी मजबूत होगी। आज हमारे देश की आर्मी नंबर 1 बोलते हैं, आप नंबर 1 को भूल जाना। नंबर 1 तो बहुत दूर की बात है, कहीं भी नहीं टिकेगी। जिस प्रकार से हम चाइना का उदाहरण देते हैं कि उनकी आर्मी छोड़ के भाग जाती है, मैदान छोड़ के भाग जाती है, ऐसे ही आपके देश में भी फिर होने के पूरे पूरे अंदेशे हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहो कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आपकी भर्तियां होंगी या नहीं होंगी। अगर हाँ, विचार तो देखो सरकार और आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, आपको 2 साल की छूट मिले या ना मिले।
अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि 2 साल की छूट मिले। अगर वो बोलती है सरकार कि हम आपको 3 चांस देते हैं, अगर 2 साल हो चुके, 1 साल और होगी, 3 साल हो चुके, तो उसके बाद में चांस तो एक भी नहीं मिला। 3 चांस तो बहुत दूर की बात है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान देना, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल से लेकर और 30 सितंबर के बीच में है, 30 सितंबर के बीच में है, उस बच्चे को सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं भर्ती देखने के। और जिस बच्चे की उम्र 1 अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च के बीच में है, उसको 4 मौके मिल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर वो करो कि भाई एज में छूट मिलेगी, ये थोड़ा सा आप धैर्य रखो। हो सकता है आपको एज में भी छूट मिले, आपका एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इनरोलमेंट डेट है वो भी निकलेगी, ज्वाइनिंग सबकी होगी, जो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, जिन ज्वाइनिंग लायक है वो ज्वाइनिंग होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो ये वीडियो बना रहे हैं, इनकी तरफ कम ध्यान दो आप। जिस दिन टूर ऑफ ड्यूटी का क्लियर हो गया, उस दिन के बाद में आप समझो कि आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपकी भर्तियां भी होंगी। सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी पे मामला अटका हुआ है, अब कोरोना का कोई मामला नहीं। मैंने आपको यही बताना था, आप अपनी तैयारी करते रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रक्षा विशेषज्ञ और ये अपनी बात रख रहे हैं, बाकी पता कुछ नहीं है इनको। जय हिंद, जय भारत।